क्लास 10 साइंस का चैप्टर 4 गेम, कार्बन एवं उसके यौगिक। कभी सोचा है जो कपड़े हम पहनते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उन सब में एक चीज कॉमन क्या है? आज हम उसी एलिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, कार्बन, जो इस धरती पर पूरी जिंदगी का बेसिस है। पर यहाँ एक मजेदार पहेली है। ये जानकर हैरानी होगी कि ये इतना जरूरी एलिमेंट धरती पर असल में बहुत ही कम है। तो सवाल ये उठता है कि जो चीज इतनी कम है वो पूरी जिंदगी का आधार कैसे बन गई? चलिए इसी का पता लगाते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, धरती की जो ऊपरी परत है, मतलब चट्टानें और खनिज, उनमें कार्बन सिर्फ 0.02% है, मतलब ना के बराबर। और हमारे आसपास की हवा में, हमारे एटमॉस्फेयर में, वहां भी कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में ये सिर्फ 0.03% है। ये नंबर्स साफ साफ बताते हैं कि कार्बन असल में एक बहुत ही रेयर खजाना है। लेकिन मजे की बात देखिए, अपने चारों तरफ नजर घुमाइए, सब कुछ तो कार्बन ही है। हमारा खाना, हमारे कपड़े, अरे जिन किताबों को हम पढ़ते हैं वो सब इसी रेयर एलिमेंट से बनी है। तो आखिर ऐसा क्या है जो कार्बन को इतना स्पेशल बनाता है? क्या है इसका सीक्रेट? चलिए तो फिर इस रहस्य की जड़ तक पहुंचते हैं। जवाब छिपा है इस बात में कि कार्बन दूसरे एटम्स के साथ जुड़ता कैसे है, यानी उसके बॉन्ड बनाने के तरीके में। देखिए, कार्बन एक बड़ी अजीब सिचुएशन में फंसा है। इसके सबसे बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और स्टेबल होने के लिए इसे चाहिए 8। अब 4 और इलेक्ट्रॉन्स लेना इसके छोटे से न्यूक्लियस के लिए बहुत मुश्किल काम है। और अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देना, अरे उसमें तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो अब कार्बन करे तो करे, तो ये एक बहुत ही शानदार रास्ता निकालता है। इलेक्ट्रॉन्स को देने या लेने के बजाय ये उन्हें शेयर करता है ना, एक सच्ची पार्टनरशिप। और इसी पार्टनरशिप को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक मजबूत रिश्ता है जिसमें एटम्स स्टेबल होने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। और बस यही कार्बन केमिस्ट्री का मूल मंत्र है। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। यहां देखिए, 2 हाइड्रोजन एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और इससे बन रहा है एक स्टेबल सिंगल बॉन्ड। अब जरा ऑक्सीजन को देखते हैं। यहां बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, जिससे बनता है एक मजबूत डबल बॉन्ड। और नाइट्रोजन के साथ तो ये पार्टनरशिप एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। 2 नाइट्रोजन एटम्स 3-3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर करते हैं और इससे बनता है एक जबरदस्त मजबूत ट्रिपल बॉन्ड। ये सबसे स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स में से एक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की यही काबिलियत कार्बन को 2 ऐसी सुपर पावर्स देती है जो इसे बाकी सभी एलिमेंट्स से एकदम अलग बना देती हैं। आइए देखते हैं ये क्या है। पहली सुपर पावर है कैटिनेशन। ये कार्बन की एक कमाल की एबिलिटी है जिससे वो अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम से जुड़कर लंबी, स्टेबल और कॉम्प्लेक्स चेन्स बना सकता है, बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स की तरह जो एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। और दूसरी सुपर पावर है टेट्रावेलेंसी, मतलब हर कार्बन एटम के पास मानो 4 हाथ होते हैं। वो 4 अलग अलग डायरेक्शंस में दूसरे एटम से जुड़ सकता है। यही बात उसे एक बेहतरीन आर्किटेक्ट बनाती है जो कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर्स बना सकता है। तो सोचिए, जब ये दोनों सुपर पावर्स कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी एक साथ मिलती हैं तो क्या होता है? हमें मिलता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स का एक पूरा यूनिवर्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं सीधी कार्बन चेन्स, जिन्हें हम एल्केन्स कहते हैं। मीथेन में 1 कार्बन, इथेन में 2, प्रोपेन में 3 और ये लिस्ट ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है। हर बार एक और कार्बन जुड़ता जाता है। पर कहानी में ट्विस्ट आता है ब्यूटेन पर पहुंचकर, जिसका फॉर्मूला है C4H10। यहां कार्बन एटम्स सिर्फ सीधी लाइन में ही नहीं जुड़ते, वो एक ब्रांच भी बना सकते हैं। मतलब फॉर्मूला 1 लेकिन डिजाइन 2। इसी चीज को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग। ये कार्बन की क्रिएटिविटी का एक और सबूत है कि कैसे वो थोड़े से एटम से ही अलग अलग मॉलिक्यूल्स बना सकता है। और ये वैरायटी सिर्फ सीधी और ब्रांच चेन्स तक ही नहीं रुकती, कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स भी बना सकता है। और तो और खुद से जुड़कर साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन जैसे मजबूत रिंग स्ट्रक्चर्स भी तैयार कर सकता है। सच पूछिए तो पॉसिबिलिटीज लगभग इनफाइनाइट हैं। तो इन सब कमाल की प्रॉपर्टीज का नतीजा क्या है? नतीजा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत बड़ी और रंग बिरंगी दुनिया। वो साइंस जो जिंदगी बनाने वाले मॉलिक्यूल्स को पढ़ती है। हमारे सोर्स मटेरियल में एक लाइन है, कार्बन एक बहुत ही फ्रेंडली एलिमेंट है
और ये बात बिल्कुल सही है। अपनी 4 वैलेंसी और स्टेबल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी की वजह से ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और न जाने कितने एलिमेंट्स के साथ आसानी से जुड़ जाता है और मॉलिक्यूल्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना देता है। तो चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। कार्बन इतना कम होते हुए भी इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि उसकी केमिस्ट्री बहुत पावरफुल और एफिशिएंट है। वो कोवेलेंट बॉन्डिंग से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करता है और उसकी 2 सुपर पावर्स कैटेनेशन और टेट्रावेलेंसी उसे जिंदगी का कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर बनाने की ताकत देती है। ये सब हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। कार्बन की इन कमाल की एबिलिटीज को देखते हुए सोचिए भविष्य में हम कौन-कौन से नए मटेरियल्स और टेक्नोलॉजीज बना सकते हैं। ग्राफीन से लेकर नैनो ट्यूब तक पॉसिबिलिटीज उतनी ही बड़ी हैं जितनी खुद कार्बन की क्रिएटिविटी है ना। एक मजेदार सवाल सोचने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।